नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज अपलोड होने वाले वीडियो में अगर ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप ये वीडियो जरूर देखना। इसमें आज के Q2 जो रिजल्ट हैं उसके Q2 जो रिजल्ट है उसमें 8 स्टॉकों के रिजल्ट कवर किए गए हैं। तो Q2 रिजल्ट्स में SRF लिमिटेड, ATG, ब्लू स्टार, इंडिगो पेंट, अजंता वगैरह इसमें कुल मिलाकर के इस वीडियो में 8 रिजल्ट कवर किए गए हैं। तो आप ये रिजल्ट इस वीडियो को भी जरूर देखना। और वीडियो का जो लिंक है ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और ये वीडियो जरूर देखें। और ये जो फेडरल बैंक की जो MBC FOMC की जो बैठक थी उसका वीडियो भी आज सुबह डाल दिया गया था। ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं और इससे अपडेट रहें। और ये जो पेनी स्टॉक का वीडियो है ये भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। एक कल जो वीडियो डाला था उसमें केमिकल सेक्टर का महा मल्टीबैगर शेयर है, ये वीडियो भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और आपने अगर नहीं देखा हो तो ये वीडियो भी जरूर देख लेना। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो चलते हैं तो मित्रों आज के Q2 के रिजल्ट पर। तो Q2 के इस सेशन में अपन Q2 की अगली स्टॉक लेते हैं। और इस वीडियो में अपन Q2 वाले जो जिनका आज रिजल्ट पोस्ट हुआ है उनके 10 जो स्टॉक्स हैं उनके Q2 के रिजल्ट आप इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला स्टॉक लेते हैं SKF इंडिया। और SKF इंडिया की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 4402 रुपये। मार्केट कैप देखें इसका तो 21,700 करोड़ का है। कंपनी के सबसे पहले सेल्स और रेवेन्यू देखते हैं। तो सितंबर 21 का क्वार्टर, जून 22 का और सितंबर 22 का क्वार्टर। सितंबर 21 में 966 करोड़, जून 22 में 1055 और सितंबर 22 के क्वार्टर में 1078। तो अपन देखें 966 से 1078 हो गया तो ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्की सी जंप है। अगर ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर हम देखें तो ईयर टू ईयर है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12% बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सितंबर 21 में 160, जून 22 में 184 और सितंबर 22 में 214। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 21 में 118, जून 22 में 129 और सितंबर 22 प्रेजेंट क्वार्टर में 156। तो 118 से तो 156 हो गया और 129 से 156 हो गया। तो दोनों दृष्टि से देखें, ईयर टू ईयर देखें और या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो दोनों दृष्टि से नेट प्रॉफिट है उसमें जंप देखने को मिल रही है। तो ये अभी इन्हीं जो आंकड़े इनका रिफ्लेक्शन हमें EPS में मिलेगा। तो EPS कंपनी का देखते हैं। EPS सितंबर 21 में 23.78, जून 22 में 26.12 और सितंबर 22 में 31.52। तो देखें 23 से तो 31 हो गया है और 26 से 31 हो गया है। तो अगर देखें इसमें तो EPS में ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही दृष्टि से जंप है। और ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर EPS में 33% का जंप हुआ है। तो इस दृष्टि से देखें SKF इंडिया के रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहे हैं और इनको हम बेटर रिजल्ट मान सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है काफ़ी पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेटर हैं SKF इंडिया के रिजल्ट। तो अगले कंपनी के रिजल्ट पे चलते हैं। तो अगला स्टॉक हमने लिया सनोफी इंडिया। और ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है वो 5593 चल रहा है। मार्केट कैप 12,800 करोड़ का चल रहा है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स देखते हैं। तो सितंबर 21 के क्वार्टर में देखें तो सितंबर 21 में 754 और जून 22 में 699 और करंट क्वार्टर में देखें तो 692। तो ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 699 से 692 हुआ तो हल्का सा इसमें गिरावट है। अगर ईयर टू ईयर का कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर जो सेल्स है वो उसमें 8% की गिरावट दर्ज हुई है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199, 161 और 182। तो 199 से घटकर तो 182 हो गया और 161 से बढ़कर 182 हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें ईयर टू ईयर तो डाउन हुए हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का। नेट प्रॉफिट 530, नेट प्रॉफिट है वो 530 और जून 22 में 120 और प्रेजेंट क्वार्टर में 131 रहा है। तो ये नेट प्रॉफिट काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाला है और ये हो गया 530 से मात्र 131 और 120 से रहा 131। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा है लेकिन ईयर टू ईयर काफ़ी घट गया। ईयर टू ईयर वो 400 करोड़ की डाउन है। और EPS की बात करें तो कंपनी का हम EPS देखें तो EPS है वो सितंबर 21 के क्वार्टर में जो EPS था वो 230 था और 230 से घट करके मात्र 56 रह गया। और इस दृष्टि से देखें तो ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर कंपनी का EPS है वो 75% घट गया है। तो अगर सनोफी इंडिया के अपन रिजल्ट की एनालिसिस करें तो रिजल्ट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो गुड रहे हैं। लेकिन अगर ईयर टू ईयर देखें सनोफी के रिजल्ट तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाले हैं। चलिए तो अगला स्टॉक चलते हैं। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प एक ब्लू चिप कंपनी है और प्राइस देखें इसका करंट मार्केट प्राइस 2646 चल रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 52,900 करोड़ की एक भारी भरकम कंपनी है। और सेल्स सबसे पहले देखते हैं कंपनी के सेल्स सितंबर 21 में 8,500 और जून 22 में 8,400 और प्रेजेंट क्वार्टर के सितंबर 22 में बात करें तो 9,158। तो अगर कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर है वो 8,500 से 9,158 हो गया। तो ईयर टू ईयर तो शानदार जंप है और ईयर टू ईयर है वो सेल्स या रेवेन्यू में 7% की जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो सितंबर 21 में 1023, जून 22 में 920, सितंबर प्रेजेंट क्वार्टर में 1062। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है और ईयर ऑन ईयर भी इसमें जंप है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट देखें
तो नेट प्रॉफिट है 748 और 748 से 586 और 586 से 682। तो देखें ईयर टू ईयर तो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस यहाँ से देखें तो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का ईयर टू ईयर तो घट गया है, लेकिन क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ठीक स्थिति में। अब ईपीएस की बात करें तो यही सारे जो आंकड़े हैं इसमें ईपीएस में आपको रिफ्लेक्ट मिलेंगे। तो ईपीएस सितंबर 21 में 37 और जून 22 में 29 और सितंबर 22 में हो गया 34। तो ईपीएस ईयर टू ईयर ईपीएस घट गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। तो देखें तो इसमें ईयर टू ईयर ईपीएस में 8% की गिरावट है। तो ऑल ओवर देखें तो हीरो मोटो के जो रिजल्ट हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट है वो बिल्कुल शानदार रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर की तुलना करें तो ईयर ऑन कंपनी के रिजल्ट है वो डाउन है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक हमने लिया है, अगली कंपनी है जीएमएम फोल्डर। और जीएमएम फोल्डर काफ़ी शानदार कंपनी है ये, और करंट मार्केट प्राइस देखें इसका 1862 करोड़ है, और मार्केट कैप देखें इसका 8361 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल्स देखें कंपनी के तो सेल्स देखें सितंबर 21 में 647, जून 22 में 739 और सितंबर 22 में 780 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर 21% की जंप हुई है रेवेन्यू में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उसमें हल्की सी जंप है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 94 और 94 से तो बढ़ करके ईयर टू ईयर होगा 119, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ करके 119 हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखें तो 39, और 39 से बढ़ करके और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया है 97। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 61 से कितना हो गया 97। तो इसलिए यहाँ से देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही दृष्टि से जो नेट प्रॉफिट है वो शानदार है। अब ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस देखें कंपनी का तो ईपीएस है सितंबर 21 में 7.88, जून 22 में 10.14 और प्रेजेंट क्वार्टर में 14.45। तो ईपीएस में अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 2 गुना ईपीएस हो गया, डबल हो गया प्रेजेंट क्वार्टर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ करके 10 से 14 हो गया है। तो इसलिए यहाँ से देखें जीएमएम फोल्डर के जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो बिल्कुल शानदार है, और ईयर टू ईयर देखें तो वो भी रिजल्ट है काफ़ी शानदार है। अगला स्टॉक हमने लिया है अमरा राजा बैटरी। और अमरा राजा बैटरी है ये, और ये जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरियाँ हैं वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और करंट मार्केट प्राइस देखें तो 520 चल रहा है, और मार्केट कैप देखें इसका तो 8800 करोड़ का चल रहा है। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू में सितंबर 21 में 2264 करोड़, और जून 22 में 2621, सितंबर 22 में 2700। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2200 से तो हो गया 2700। तो रेवेन्यू में ईयर टू ईयर 19% की जंप हुई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो उसमें भी शानदार जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 271 से हो गया है 359, और 261 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया है 359। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक स्थिति में है। अब कंपनी की नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी के पास कुल बचता है अभी या जेब खाली रहती है। और सितंबर 21 में था 144, तो 144 से बढ़कर तो हो गया है 201, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़कर के कितना हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़कर के 132 से 201 हो गया है। तो नेट प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही दृष्टि से रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहे हैं, और इन सभी आंकड़ों का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिल जाता है। तो ईपीएस देख लेते हैं कंपनी का। तो ईपीएस है 8 से हो गया है 11, और 7 से हो गया है 11। तो ईयर टू ईयर कैलकुलेट करते हैं तो ये 39% का जंप है ईपीएस में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप है। तो दोनों ही दृष्टि से देखें तो अमरा राजा बैटरी के जो रिजल्ट है अपन इनको रिजल्ट देखें तो काफ़ी बेटर स्थिति में है कंपनी इस क्वार्टर में। अगर आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, इसको रखते हैं, तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। अगली कंपनी है जिसका रिजल्ट स्टडी करने वाले वो अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप से। आज अडानी के तीन कंपनियों के रिजल्ट पोस्ट हुए हैं, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज का रिजल्ट हम यहाँ लेते हैं। और करंट मार्केट प्राइस चल रही है 3590 के आसपास। मार्केट कैप देखें तो इसका काफ़ी बड़ा है, 4,09,615 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू देखें तो कंपनी के रेवेन्यू सितंबर 21 के क्वार्टर में यानी पिछले वर्ष 12 महीने की बात करें, 12 महीने पहले तो 13,218 था, और 13,218 से बढ़कर के प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 38,175। मित्रों ये इस कंपनी के रिजल्ट आंकड़े काफ़ी बेहतर स्थिति में। आप इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना कि कितना जंप हुआ है अडानी के स्टॉक है। तो अडानी के स्टॉक के क्वार्टर ईयर टू ईयर बात करते हैं तो 13,000 से सीधा जंप कितना हुआ 38,000 का। कितना गुना हो गया, लगभग आपको ये 3 गुना बढ़ गया है। कितना गुना बढ़ गया है, 3 गुना। क्या बढ़ा ये रेवेन्यू। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 12 महीने का डाटा है, 12 महीने पहले 13 से 38 हो गया है। और इसमें अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये करीबन 190% की जंप है रेवेन्यू में। कितना जंप हुआ रेवेन्यू में, 190% का। इसका मतलब क्या है कि हम ये समझ सकते हैं कि अडानी जो ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक हैं जिन पर भारी भरकम कर्जा इन्होंने बैंकों से ले रखा है, तो इनकी कंपनियां रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है। ये देखने वाली बात है मित्रों कि कंपनी है वो रेवेन्यू तो काफ़ी खूब जनरेट कर रही है। तो एक कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बचता है कि नहीं बचता, या सारा खर्चे में उड़ा देती है कंपनी अपने रेवेन्यू को। तो ये देखते हैं हम, ये आंकड़ों से हमें पता चल रहा है। तो कंपनियां जो है अडानी की
वो रेवेन्यू तो काफ़ी खूब अच्छा जनरेट कर रही है 13 से, और सीधा इसमें 12 महीने में रेवेन्यू है वो काफ़ी 3 गुना बढ़ गया है, 190% की इसमें जंप हुई है। अब 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 883 से हो गया है 1800, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के 1700 से हो गया है 1800। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट है वो 195 से बढ़ करके 195 से बढ़कर और ये हो गया है 432, और क्वार्टरली देखें तो 469 से घट करके हो गया है 432। यानी कंपनी का ईयर टू ईयर जो रिजल्ट है, कंपनी ने ईयर टू ईयर तो काफ़ी शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट है, यानी 469 से 432 हुआ, और इसमें लगभग 300 से 35 करोड़ की इसमें कमी है नेट प्रॉफिट में। और ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक रहा है कंपनी का रिजल्ट, ईयरली शानदार रहा है। और ये सभी आंकड़ों का रिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, इन सभी आंकड़ों का रिफ्लेक्शन हम ईपीएस में देख सकते हैं। तो ईपीएस देखें तो एक साल ईपीएस पहले था 1.93 से बढ़कर के हो गया है 4, यानी ईपीएस में ईयर टू ईयर 109% की जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस वो लगभग स्थिर है। ओवरऑल देखें तो अडानी की इंटरप्राइजेज का जो रिजल्ट है ईयर टू ईयर बहुत ही शानदार रिजल्ट है, ईयर टू ईयर देखें तो बहुत ही शानदार है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ठीक ठाक है। कुल मिलाकर हमने देखें कि अडानी इंटरप्राइजेज का जो रिजल्ट है बिल्कुल पॉजिटिवली रिजल्ट है, और बेहतर स्थिति में है कंपनी। अगर आप इसको होल्ड कर रखते हैं पोर्टफोलियो में तो आप इसको होल्ड कर करके आगे चल सकते हैं। अगला स्टॉक लेते हैं हम, और वो है वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया ये रिटेलर्स का काफ़ी चहेता स्टॉक है, और इसका रिजल्ट के हिसाब सभी को इंतजार होगा। तो देखते हैं कैसे रहते हैं आइडिया के रिजल्ट। करंट मार्केट प्राइस चल रही है इसकी 9, और मार्केट का 27,400 करोड़। तो सबसे पहले हम वोडा आइडिया की सेल्स और रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखें तो ये सितंबर 21 में 9,400 करोड़ रुपए, और जून 22 में हो गया 10,400, और प्रेजेंट क्वार्टर में 10,600। तो रेवेन्यू के लिहाज से तो संतुष्टि दिखाई दे रही है मुझे। 9,400 से बढ़कर के रेवेन्यू कितना होगा 10,600। तो ये ईयर टू ईयर तो इसमें कंपनी के रेवेन्यू में तो जंप हुई है, और कितनी ये 13% की जंप हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 10,400 से बढ़कर के 10,600 हो गया। तो रेवेन्यू के लिहाज से हम देखें तो रेवेन्यू के लिहाज से तो इसमें काफ़ी संतुष्टि भरी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू तो कम से कम बढ़ रहे हैं। अगर अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक स्थिति में 3800 से हो गया 4,000, और 4,000 से घट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है 4,300 से घट करके लगभग 41 हो गया। इसमें 200 करोड़ की कमी है, 200 करोड़ की गिरावट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब नेट प्रॉफिट को देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास कुल मिलाकर के नेट प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। 12 महीने पहले भी कंपनी 7,000 से 7100 करोड़ के घाटे में चल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी घाटे में ही चल रही है। और ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो कंपनी का घाटा है वो 500 करोड़ रुपये, करीबन 500 करोड़ रुपये घाटा है वो और बढ़ गया है। यानी 12 महीने पहले कंपनी 7,100 करोड़ रुपये का घाटा किया था, और इस 12 महीने बाद में घाटा बढ़ करके कितना और बढ़ गया है 500 करोड़ रुपया और बढ़ गया घाटा, और 7,500 करोड़ का काफ़ी भारी भरकम घाटा कंपनी को चल रहा है। और ईपीएस में देखते हैं तो ईपीएस तो इसका क्या होगा, घाटा कंपनी के पास नेट कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो ईपीएस देखें तो 12 महीने पहले और करंट क्वार्टर सारे माइनस में ईपीएस चल रहे हैं, और ईपीएस देखें तो इसमें तो और ज़्यादा गिरावट है, 5% ईपीएस माइनस में बढ़ गया। तो ओवरऑल देखें वोडाफोन आइडिया अभी भी ये कंपनी है अपनी वजूद को लेकर के संघर्ष कर रही है, और ये जो स्टॉक है अभी भी रिटेलर्स का काफ़ी चहेता स्टॉक बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, तो एक खुद शुद्ध घाटे वाली कंपनी है। तो आप इसमें संभल करके पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो अगला स्टॉक लेते हैं इथोज लिमिटेड, और इथोज लिमिटेड का लेते हैं। और ये हाल ही के महीने में लिस्ट हुई थी कंपनी, और करंट मार्केट प्राइस 980 चल रहा है, मार्केट कैप मात्र 2284 करोड़ का है। तो आप इसको एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक पकड़ सकते हैं, काफ़ी रिस्क की कंपनी है, और ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। और देखें तो कंपनी के सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। सितंबर 21 में 134, और ईयर टू ईयर बढ़ करके हो गया है 178, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ करके 174 से 178 हो गया। तो कुल देखें ओवरऑल देखें तो ईयर टू ईयर रेवेन्यू में 32% का जंप है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें कंपनी का 13 से 26 डबल हो गया, और क्वार्टरली हल्की सी गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के तो नेट प्रॉफिट है वो 3 से 14 हो गया है, और 13 से 14। तो ईयर टू ईयर भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। तो और ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है ईयर टू ईयर बढ़ करके 5 हो गया है, और परसेंट के रूप में देखें तो इसमें ईपीएस में 300% की जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईपीएस बढ़ गया है। तो इथोज लिमिटेड के कुल ओवरऑल देखें तो काफ़ी संतोषजनक है, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं, हम इनको संतोषजनक रिजल्ट है इनको कह सकते हैं। और ये एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक है, तो इस लिहाज से हम देखें तो इसका जो प्रदर्शन है माइक्रो कैप के हिसाब से देखें मात्र 2200 करोड़ की कंपनी है, तो इस लिहाज से देखें तो इसका जो रिजल्ट है वाकई ओके स्थिति में है। अगला स्टॉक है
रिलायंस होम, और रिलायंस होम की बात करें तो इसमें काफ़ी शेयर होल्डर्स जो हैं वो इसमें काफ़ी लोग फंसे होंगे, रिटेलर्स। तो आप भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें और इसमें डिसीजन लें कि कंपनी है वो आपको कोई प्रॉफिट देने वाली नहीं है, क्योंकि स्वयं जो कंपनी खुद घाटे से नहीं उभर पा रही है और काफ़ी स्टॉक है वो काफ़ी हाई लेवल से काफ़ी बहुत डाउन चल रहा है, और कंपनी है वो अपनी वजूद को लेकर के संघर्ष कर रही है, तो ये ऐसी कंपनी आपको क्या रिटर्न दे सकती है। करंट मार्केट प्राइस देखें तो 4 चल रहा है, मार्केट के मात्र 179 करोड़ का बच गया। सेल्स देखें कंपनी की तो 70 से बेहतर हो गई और 94 से घट करके बेहतर हो गया। तो हम इसके काफ़ी शुद्ध केवल नेट प्रॉफिट देख लेते हैं सीधे ही। तो नेट प्रॉफिट कंपनी को कुछ है नहीं, और कंपनी है वो केवल लॉस करती जा रही है। ईयरली भी लॉस है और क्वार्टरली भी कंपनी को लॉस है। तो कुल मिलाकर देखें रिलायंस होम के जो रिजल्ट है बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है, और कंपनी है वो अपने वजूद को लेकर के संघर्ष कर रही है। तो आप इसमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, और अगर आपने पहले कभी इस इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप इसमें फंसे हुए हैं, तो जब भी आप इसमें ट्रेडिंग हो और आपको मौका मिले निकलने का, तो आप इस स्टॉक से बिल्कुल निकल सकते हैं, और इसमें आपका पैसा कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए जितनी कोशिश हो तो इस स्टॉक से दूर रहें, और अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो इससे निकलने की कोशिश करें। और अगला स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 268, और मार्केट कैप देखें तो 5,700 करोड़ की कंपनी है। कंपनी के सेल्स देखें तो 594 से बढ़कर के हो गए हैं 510। तो इसमें ईयर टू ईयर कंपनी के डाउन हो गए, रेवेन्यू डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी डाउन हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 61 से मात्र 11 रह गया है, और 38 से 11। तो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन है। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 12 महीने पहले कंपनी प्रॉफिट में थी, 34 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र इसको 28 लाख का घाटा है, और क्वार्टरली देखें तो भी डाउन है। तो कंपनी का ईयरली और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल डाउन है, और इसका रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस देखें, ईपीएस 12 महीने पहले 1.64 था, जो प्रेजेंट क्वार्टर में माइनस आ गया, और इसमें 101 का फॉल है, और क्वार्टरली देखें तो वो भी इसमें गिरावट है। तो ओवरऑल देखें ओरिएंट इलेक्ट्रिक के रिजल्ट है वो काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट रहे हैं। ईयरली भी निराशाजनक है और क्वार्टरली भी कंपनी के जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक स्थिति में है। तो ये थे मित्रों आज की 10 कंपनियों के क्वार्टर 2 के रिजल्ट, और जो जिनके रिजल्ट आज पोस्ट हुए हैं हमने 10 कंपनियों के क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो स्टडी कर लिए हैं। तो जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है आप उसको बिल्कुल ध्यान से उसके रिजल्ट को पढ़िए और देखिए कि कौन कौन सी कंपनियों में आपको, या आपके जो पोर्टफोलियो में है उन कंपनियों में आपको कौन सी से एग्जिट लेना है और कौन सी में इसमें होल्ड करके रखना है।